नहीं पता नहीं, जो धारी राय तो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live a zero complaint level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। देखो सुनो मत बोलो, इसका अनर्थ भी होता है। जब इसका अर्थ हम ठीक से समझेंगे नहीं तो। अनर्थ क्या है कि सामने से कार आ रही है, एक छोटा बच्चा वहाँ खड़ा है रास्ते में, देखो मत बोलो, उस समय बोलो। देखो तो देखो सुनो मत बोलो का तात्पर्य क्या है? रिएक्शन नहीं करनी है, एक्शन करनी है। अन्यथा ये विचित्र अर्थ निकालने में हम बहुत एक्सपर्ट होते हैं। आप ही ने कहा था देखो सुनो मत बोलो, मर रहा था मैं, क्या करूं? ये इसका अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से शास्त्रों के अर्थ निकालने हैं, अनर्थ नहीं। चौथा मंत्र, अतो ही निर्भयो विद्वान, निशंको विगत स्पृहः, ज्ञानोत्साह परो भूयात्, श्रद्धानो निराकुलः। अब साधक के इस मार्ग पर चलने वाले के क्या गुण होने चाहिए? फ्रस्ट्रेट हो गए, पता नहीं क्या करते, चलो जाते गए, नहीं। नॉर्मली क्या भ्रांति है कि जो किसी काम के लिए फिट नहीं है, सभी के लिए नालायक है, बाबा जी बनने के लिए लायक। देखो एक बार प्रयागराज में, उस समय इलाहाबाद था, एक अग्रवाल जी के हम खाना खाने गए। हम 4-5 लोग बैठे थे। मिस्टर अग्रवाल, उनका जवाई भी आया हुआ था, उनकी पत्नी देखभाल कर रही थी, हम बैठे थे, एक और 2 लोग, एक थाली खाली थी। तो वो उनका लड़का था, लंबा चौड़ा मोटा। हमने कहा महात्मा जी आओ बैठो, आप खाओ। ठीक है, मैं इसी के लिए आया हूँ। अब उसने ऐसा जब कहा तो उसके माँ ने कहा स्वामी जी ये इतना नालायक है, कुछ काम नहीं करता, बिजनेस नहीं करता, दिन भर खाता है और सबको डांटता है। ये बोले अपने पिताजी को उठा करके फेंक सकता है, इतना भयानक है। मैं तंग आ गई इससे। आप ऐसे करो, क्या इसको अपने आश्रम में ले जाओ। उस दिन मुझे ये ज्ञान हुआ कि those who are unfit for everything, those who are unfit for everything, उनके लिए 2 ऑप्शंस है। या तो पॉलिटिक्स में जाओ,
यहाँ तो बाबा जी बनो। तो मैंने उसको कहा कि अम्मा आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे भी माँ ने मुझे ऐसे भेज दिया था। देखो, तो यहाँ जो कहते हैं पहली साधना निर्भया। अब निर्भय का अर्थ भी ठीक से निकालना है। देखो, हम एक बच्चों के कैंप में उनको कुछ बता रहे थे, भगवद गीता के शायद 16वें अध्याय में अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, तो उसमें अभय शब्द का उनको अर्थ बता रहे थे। अब उसके पश्चात इनको कुछ होमवर्क देना है, नहीं तो सर खाएंगे। तो हमने कहा अभय इस शब्द को लेकर के आप लोग कार्टून बनाओ, माने उस कार्टून में अभय शब्द प्रकट होना चाहिए। सबको कागज पेंसिल दे दी, तो सो दैट दे आर बिजी। माई इंटरेस्ट वॉज टू कीप देम अवे। और फिर बना करके फिर ऐसे बड़ा हॉल था, उसमें चिपका दिए, उसका नाम भी लिखा। बोले स्वामी जी आप सिलेक्ट करो बेस्ट कौन सा है। तो मैं देख रहा था, और जो मैंने सिलेक्ट किया उसको देख करके मुझे कहते हैं वहाँ के जो हमारे फ्रेंड्स थे, स्वामी जी आपने क्या सिलेक्ट किया। हमने कहा आपने मुझे बताया। मैंने किया, नहीं तो छोड़ दो। नहीं 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 बताइए। तो कार्टून क्या था कि एक कागज़ पर पहला चित्र, वो जो बहुत पुराने कहीं केव्स में चित्र होते ना, ऐसी लाइन लगा करके ऐसे, उस प्रकार का चित्र, पहला चित्र आई एम फियरलेस, बिल्कुल हड्डी हड्डी खड़ा है। सामने से दूसरा चित्र, ट्रक आ रहा, आई एम फियरलेस, उसके ऊपर से ट्रक चला जाता है और ये जमीन पर पड़ा हुआ है। तीसरा चित्र, आई थिंक आई हैव नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली। देखो, फिर चौथा चित्र, फिर सामने से एक कार आ रही है, आई थिंक यहाँ भी मैं फियरलेस नहीं हूँ। और फिर सामने से एक साइकिल आई, तो साइकिल को इसने रोका, आई एम फियरलेस। कितना जीनियस है। देखो, अभयम का तात्पर्य ऐसे नहीं कि सामने से शेर आ रहा, अभयम सत्व संशुद्धि। अभय का तात्पर्य इस मार्ग पर जब चलते हैं ना, तो व्यक्ति को नायमात्मा बलहीने न लभ्यः। जब आपके हृदय में यह दृढ़ विश्वास है कि प्रभु हमारा ध्यान रखते हैं, उसके बाद समझदारी से जियो। न हस्ते यष्टिम आदाय देवा रक्षन्ति साधकम यम तु रक्षितुम इच्छन्ति सुबुद्ध्या योजयन्ति तम। भगवान हाथ में डंडा लेके मदद नहीं करते, हमारी रक्षा नहीं करते, उसको योग्य बुद्धि देते हैं। योग्य बुद्धि कब देंगे? जब हमारा उनके प्रति समर्पण होगा तब। तो अभयम, निर्भय, फिर विद्वान। विद्वान माने जो हमने सुबह बताया था, जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों से सीखता है वो विद्वान है। जो वही की हुई गलती 25 बार करता है वो बेवकूफ़ है। विद्वान। फिर निशंकः, संशय आत्मा विनश्यति। तो ये संशय को निकालने का एक ही तरीका है, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्रों में जो कहा है और हमको सत्संग में संतों ने जो बताया है वो किस प्रकार से सत्य है और संभव है, ऐसी जो विधेयात्मक विचार करने की प्रक्रिया है उसको कहते श्रद्धा। देखो, हम सभी के सभी श्रद्धा से ही जी रहे हैं। अब हमको बताते हैं कि ये तुम्हारी माँ है, मालूम है क्या कहाँ से टपके दुनिया में, मान लिया।
फिर वो माँ जिसको हमने अंधश्रद्धा से मान लिया, वो कहते ये तुम्हारे पिताजी है। आई डाउट वेरी मच। अरे फिर यह कहते हैं क्या कि दिखाओ डीएनए? नहीं। तो शास्त्रों में जो बताया है, शास्त्र कौन सी विषय को बताते हैं? अतीन्द्रिय विषय वेदाः प्रमाणम। अतीन्द्रिय विषय, पिछला जन्म, अगला जन्म, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, इसके विषय में हमारी बुद्धि ने शास्त्रों का सिद्धांत स्वीकार करना पड़ेगा। फिर उस सिद्धांत को कैसे जीवन में उतारें, ये हमको सत्संग में बताते हैं। इसीलिए हमारे अंतःकरण में श्रद्धा नहीं होगी तो हमारे मन में शंका होगी, और श्रद्धा आवश्यक है। देखो तो, और श्रद्धा हमेशा अंधश्रद्धा होती है। जब आपको ज्ञान है तो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं। आप जिंदा हो कि मरे हो, मुझे श्रद्धा है कि मैं मरा हूँ, नहीं। ज्ञान जहाँ है वहाँ श्रद्धा की आवश्यकता नहीं। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ श्रद्धा की आवश्यकता है। अब हमको ना तो परमात्मा के बारे में मालूम है, ना तो साधना के बारे में मालूम है, तो जो बताते हैं उसको स्वीकार करना। और सबसे महत्व की बात, श्रद्धा हमेशा अंधश्रद्धा होती है। देखो, अंधकार में जाने के लिए जो आंतरिक बल, आंतरिक शक्ति है, उसको श्रद्धा कहते हैं। देखो, जैसे हम लोग आए, कोई गाड़ी से आया, कोई घोड़े से आया, कोई हवाई से आया, कोई जमीन आया, तो मालूम था कि यहाँ पहुँचने वाले हैं। देखो, पिछले बार हम अपने ऋषिकेश गए थे, तो वहाँ 2 दिन का बीच में गैप था, हम चले गए थे बेंगलोर। उधर से जब आए तो एक बस में कुछ लोग गए थे और एक्सीडेंट हो गया, 2-4 मर गए, 2-4 बचे। अब इसके ऊपर क्या गणित है? क्यों आप गए वहाँ? मरने के लिए? नहीं। तो बिना श्रद्धा के जीवन संभव नहीं। इसीलिए निश्चंक कहा कि जो हमारे शास्त्रों में बताया है वो सत्य है, इसके पीछे लगे रहे। फिर विगत स्पृहा। विगत स्पृहा माने किसी प्रकार की अपेक्षा ना रखें। जहाँ अपेक्षा होगी वहाँ उपेक्षा गारंटीड है। देखो, जो वयस्क माँ बाप, दादा दादी दुखी होते हैं, उसका एक ही कारण है, उनकी बहुत बड़ी अपेक्षा थी बच्चों से। देखो, हमने पता नहीं आपको बताया क्या, एक अच्छे कपल, उनका लड़का भी बहुत बढ़िया, बड़ा होने के बाद उसने किसी अंग्रेज़ लड़की से, कोरियन लड़की से शादी करी। और ये दोनों पति पत्नी फ्रस्ट्रेट होकर के, देखो हमने इतना सब किया, घर में ये सब हुआ, फिर वो उसने शादी की उससे से क्यों की? अपेक्षा जहाँ है, उपेक्षा गारंटीड है। इसीलिए विगत स्पृहा। फिर ज्ञानोत्साह पराहा। उत्साह, उत्साह माने इंस्पिरेशन। जिस व्यक्ति में उत्साह नहीं होता वो अपने आप को पूरी तरह से नहीं लगा सकता। देखो, अब जो युद्ध के मैदान में है और सामने शत्रु खड़ा है और ये देखता है टी ब्रेक, माफ़ करना, टी ब्रेक है, नहीं। उत्साह माने हम 100% उपलब्ध है एवरी मोमेंट। इसी को लेकर के हमारा मंत्र है, वेर एवर, वेन एवर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। अब हम लोग कहाँ हैं? सत्संग में। कब? ड्यूरिंग सत्संग। तो क्या होना चाहिए? सत्संगी या निद्रालु? देखो, ये निद्रा आने का अर्थ, कारण मालूम है क्या है? ज़्यादा ब्रेकफास्ट खाया। खाना खाते समय इतना याद रखो कि 2 घंटे के बाद फिर मिलने वाला है। अरे यार, मैं भूल ही गया था,
मैंने सोचा था कि ये लास्ट सफर है। देखो, पेट में हमेशा भूख रहनी चाहिए। देखो, हम इतना दबा के खाता है कि अंदर से कंप्लेन आती है, घर 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 घर, और रोज की वही कहानी, आज जरा ज्यादा ही हो गया। अरे हम लोग यहाँ सत्संग के लिए आए कि खाने के लिए, सोने के लिए आए। वेरेवर वेरेवर वॉट एवर यू आर, बी 100%। आप सोते हो तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है जो जगह वो सुन रहे हैं क्या। या निशा सर्वभूतानाम। देखो संतो, लेकिन आप हमको अप्रिशिएट करो, फिर भी हम बोल रहे हैं। भले सो जाओ, हू केयर, मैं तो बोलूंगा ही। देखो, सो ज्ञान उत्साह परहा। अभी हम जब थोड़ा वॉक कर रहे थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे स्टेप से, तो मेरे दिमाग में ये विचार चल रहा था कि यहाँ अच्छी जगह है, अच्छा वातावरण है, यहाँ आके मैं रहूँगा तो क्या होगा। तो फिर विचार आया, बाकी भी लोग यहाँ रहते हैं, दिन भर खाएंगे बैठेंगे, बैठेंगे खाएंगे, यही जीवन है। जिस दिन, एक उदाहरण बताते हैं आपको। एक लड़का, उसने सीखा था वेदांत का कोर्स, और जब उनका कॉन्वोकेशन हो गया तो उसने कहा, स्वामी जी आप मुझे ऐसा उपदेश करिए कि जिसके द्वारा मेरा भला होगा। हमने कहा, सुनो, जिस दिन तुम सत्संग नहीं करोगे, सत्संग अटेंड नहीं करोगे, किसी शास्त्र का अध्ययन नहीं करोगे, कुछ तत्व चिंतन लिखोगे नहीं, उस दिन तुमको खाना खाने का अधिकार नहीं। You have no right to take food unless you have attended to scriptural path. देखो, जब मैंने ऐसे बताया, स्वामी जी हमने बोला नो कॉम्प्रोमाइज, कैन नॉट। और फिर 10-20 साल के बाद उसने मुझे कहा, स्वामी जी आपने जो बताया था ना, अब मुझे समझ में आया। क्योंकि जब व्यक्ति ताज़ा होता है ना, तो सब देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, संस्कृत के शब्द है, उसका अन्वय करना है, दिमाग लगता है। देखो, और ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन में, ध्यान से सुनना, कोई भी चीज फ्री नहीं लेनी। डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्री इन लाइफ। अपने देश का सत्यानाश होने का कारण ये फ्री बीज है, हर जगह फ्री। मेहनत करो। इसीलिए ज्ञान को भी उत्साह चाहिए। नहीं तो ठीक है, कब तक होगा मेडिटेशन, कोई जरूरत ही नहीं तुमको, तुम ऑलरेडी रियलाइज हो। देखो, तो ज्ञान उत्साह पर रहा। जब उत्साह होता है तो व्यक्ति की सीखने की इच्छा होती है और अपनी उपलब्धि होती है। लेकिन हमारी धारणा कैसी है, जब कोई जवान लड़के लड़कियां आती है हमारे पास कुछ पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो बाकी लोग उनको ज्ञान देते, बेटा अभी से क्या जा रहे हो, वो बुढ़ापे में है। माने जब बैठ नहीं सकते तब मेडिटेशन के लिए बैठो, जब जग नहीं सकते तब सत्संग सुनो, जब याद नहीं रहता, मैंने खाना खाया क्या, 24 बार खाया, अच्छा मुझे याद ही नहीं। फिर जा करके हम भगवत गीता का पाठ करके कंठस्थ करना चाहेंगे। भगवत गीता किसने लिखी है यार? ये राम ने लिखी है कि कृष्ण ने लिखी है? माने हमारी धारणा क्या है, व्हेन वी आर अनफिट फॉर एवरीथिंग वी आर फिट फॉर अध्यात्म।
इसीलिए हम स्पष्ट कहते हैं भगवद गीता गृहस्थों के लिए, उद्धव गीता वानप्रस्थों के लिए, और यह जो है देवी कालोत्तर आगम ये सबके लिए आवश्यक है। तो ज्ञान उत्साह परहा भूयात्, फिर श्रद्धानहा। श्रद्धान माने जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं उसका अस्तित्व भी स्वीकार नहीं कर सकते हम। इसीलिए श्रद्धा सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता है आध्यात्मिक क्षेत्र में। हमारे कठोपनिषद में आता है, जब नचिकेत के पिताजी ने घटिया गाय दान करी तो उसने देखा कि अपने पिताजी गलत काम कर रहे हैं। फिर उसने चिंतन करने के पहले से दक्षिणासो नियमानासो श्रद्धा आविवेश सहा अमन्यत, उसने देखा दक्षिणा के रूप में जो गाय दी जा रही थी वो जगध तृणा दुग्ध दोहा उनका पूरा खून निकाल लिया था, घास खा चुके थे, अब इसके बाद मरना ही बाकी था। ऐसी गायों को उसके पिताजी दान कर रहे थे। तो उसके पहले मन में श्रद्धा आविवेश। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है पॉजिटिव थिंकिंग, विधेयात्मक विचार प्रणाली। ये कैसे संभव है? मुझे नहीं लगता कि फिर बाहर में जाऊँ, पता नहीं वहाँ भी जा पाऊँगा कि नहीं। देखो महाराज, बिना श्रद्धा के कुछ नहीं हो सकता। फिर श्रद्धा से क्या हो गया? नचिकेत का श्रद्धा आविवेश, फिर सहा अमन्यत, माने विचारों की जो बैठक है, विचारों का जो आधार है वो श्रद्धा युक्त विचार करे। यदि श्रद्धा रहित विचार होगा तो निगेटिव होगा। ये कैसे संभव है? नचिकेत गया यमराज के पास, अब वो कैसा गया? तुमको भेज दूं क्या? देखो महाराज, पहली बार जब विद्यार्थी सुनते हैं ना तो ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न। एक ने पूछा था, स्वामी जी वो ये नचिकेत यमराज के पास कैसा गया? हमने कहा ये कठोपनिषद एक बार और पढ़ो पूरी तरह से, फिर मुझे पूछना। फिर पढ़ा। अभी स्वामी जी अभी तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। हमने कहा तब तक पढ़ो जब तक कि ये प्रश्न खत्म नहीं हो जाएगा। मुझे ठीक समझ में आ गया। देखो, इसीलिए श्रद्धाना और निराकुला। आकुल होना माने दुखी होकर के काम करना। निराकुला, ठीक है हम कर लेंगे, तो कोई चाह रहे भी, ठीक है रियलाइज हो लेंगे। देखो महाराज, डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। एक सिद्धांत आपको बताते हैं, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा दुखी होता है उतना उसका अहंकार तगड़ा होता है। जो कम दुखी है उसका अहंकार कम है। परमात्मा को अहंकार है ही नहीं, इसीलिए परमानंद है। देखो, छोटा सा कमरा, बॉम्बे के लोगों की खुशी मालूम है क्या है? आई गॉट 1 BHK। कहाँ? साउथ बॉम्बे में? साउथ बॉम्बे में नहीं, हाँ अंबरनाथ में। अच्छा 1 BHK, खुश। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उसमें एक कमरा लगा करके 1.5 BHK बन जाएगा। देखो वहाँ की खुशी। फिर खड़े हैं ऑफिस के बाद घर जाने के लिए, बस की राह देख रहे, उधर से बस दिखती है, अरे अपना ही नंबर आ गया, खुशी। बस रुकी, डबल खुशी। और क्यों था, चढ़ रहे थे एक के बाद एक, और मैं भी चढ़ गई और खुशी। आहा, जाके खंबे के पास जगह मिली, आहा खुशी। फिर खंबे के बगल में बैठने वाला व्यक्ति उड़ गया, तो जैसे यहाँ बैठे खिड़की वाला निकल गया, खिड़की मिल गई। देखो,
और बस जाके रुकी अपने घर के सामने, ब्रह्मानंदम धर्म सुखदम। देखो महाराज, जो व्यक्ति हर चीज में खुश रहता है वही अध्यात्म का अधिकारी है। जो कंप्लेन करता है वो अधिकारी नहीं। इसीलिए निराकुलः, ये तो हमेशा दुखी दुखी रहना और लोगों का अटेंशन लेना। पांचवा, निर्ममः करुणोपेतः सर्वभूता भयप्रदः भजेत कालोत्तरम देवी मुमुक्षुर्योग तत्परः। अब निर्ममः, देखो, सबकी ममता ताग बटोरी। देखो, जगत को हम अपने आप से बांध के रखते हैं ममता के डोरी से। डोंट गो टू वेस्ट बंगाल। ये ममता की डोरी से हम दुनिया के वस्तु व्यक्तियों को बांध के रखते हैं और हम भी बंध जाते हैं। एक डोरी है, एक रस्सी। हम अपने आप को अपने देह से दो रस्सियों से बांध के रखते हैं। देह मेरा है, ममता की रस्सी, और मैं देह हूँ, ये दूसरी रस्सी। यदि हमको कुछ तोड़ना हो तो पहले आसान है ना, तो पहले हमको ममता की रस्सी को काटना पड़ेगा। इसीलिए निर्ममः। देखो, और ये कैसे काटेंगे? केवल समझदारी से। काटने का तात्पर्य ऐसे नहीं किसी को मार देना, नहीं, ये इसका तात्पर्य नहीं। देखो, ममता माने जगत में किसी भी वस्तु को लेकर के ये मेरी है, अपना ओनरशिप उस पर लगाना। देखो, अब ये देखो किस में होती है। जैसे ये फ़ोन है, इस फ़ोन को कोई मतलब नहीं कौन उसको उठा रहा, कौन क्या कर रहा है। ममता अपने मन में होती है, जगत के वस्तुओं में कोई भी ममता नहीं होती। इसीलिए शुरू करना है अपने से। उसके लिए एक उदाहरण आपको देते हैं कैसे समझना है करने के लिए। एक हमारे मित्र बुढ़ाऊ, उन्होंने मुझे बोले, स्वामी जी मुझे आपको खुश खबर देनी है। मैंने बोला, अभी आप 85 नॉट आउट हो, अब क्या खुश खबर है? फिर से शादी कर ली क्या? बोले नहीं, वो मैं 3 बार कर चुका हूँ, अब नहीं। फिर क्या है खुश खबर? बोले मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। है ना, कौन सी खास बात है, हमने कभी पी ही नहीं। बोले फिर आपको क्या समझ में आएगा? फिर मैंने कहा ठीक है, आपको पता है ना मेरा लाइफ, हर एक अनुभूति से सीखना, ये अध्यात्म है। एक बार एक विद्यार्थी मुझे पूछ रहा था, स्वामी जी आप कौन सी पुस्तक रेफर करते हो, इतने सारे उदाहरण देते हो। मैं जब लेक्चर देता हूँ तो मुझे उदाहरणों की बहुत कमी होती है, एग्जाम्पल मिलते ही नहीं। आप इतने एग्जाम्पल कहाँ से देते हो? तुम एक एग्जाम्पल हो। पुस्तकों से नहीं आता, अपने जीवन की पुस्तक से सीखो। देखो, नहीं तो उसी में फंसा रहेगा। तो हमने कहा कि अब मुझे बताओ आपने कितने साल सिगरेट पी? बोले 60 साल। ने बहुत बढ़िया। 60 साल में जितनी खुशी आपको मिली उसको, उसकी कीमत बताओ। समझो आपको X यूनिट हैप्पीनेस मिला। बोले हाँ। अब आपने छोड़ दिया, हाँ, तो खुशी है ना? हाँ। और ये छोड़ने की खुशी और भोगने की खुशी, इन दोनों का इवैल्यूएशन करो। तो वो खुशी थी X यूनिट। अब ये छोड़ने की खुशी कितनी है? बोले X मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिट। उस दिन मुझे ये बात समझ में आई, उपनिषद का जो मंत्र है, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं किए अमृतत्व मानसो। उसके बाद फिर मैं इसी पर चिंतन करता रहा।
कि जब हम सोते हैं तो हमको क्या मिलता है। तो सोने की प्रक्रिया क्या है? सोने की प्रक्रिया है एक एक चीज को हम छोड़ते जाते हैं। कहां तक के जिसने सबको छोड़ा है उसको भी छोड़ना पड़ता है, तब जा करके नींद शुरू होती है। ये न त्यजसी तत्यज। ये आपका अनुभव है ना। ये है परमात्मा। हमारे त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ में स्पष्ट रूप से आता है, हर एक व्यक्ति जीवन में कितने बार निर्विकल्प समाधि का अनुभव करता है, लेकिन उसको वो पहचानता नहीं। जागृत अनुभव हम पहचानते हैं, स्वप्न पहचानते हैं, सुषुप्ति पहचानते हैं, लेकिन निर्विकल्प समाधि क्या है इसकी हमको पहचान नहीं है। और उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है, क्रियात्मक नहीं होती उपलब्धि। देखो, तो यही हमको पहचानना है कि आंखें खुली है, सब देख रहे हैं, लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ। सब सुन रहे हैं, लेकिन सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। ये ऐसा ही है। आप मेरे हाथ की 4 उंगलियां देख रहे हो। ये 4 इसलिए देख रहे हो क्योंकि 2 उंगलियों के बीच में जो आकाश है उसको भी आप देख रहे हो। लेकिन आपका अभिमान किस में है? मैंने 4 उंगलियां देखी। अरे महात्मा जी, उनके बीच में का आकाश भी आपने देखा है। तो आकाश का अनुभव होते हुए भी मैंने आकाश देखा है, ये भाव निर्माण नहीं होता। उसको कहते हैं अपना स्वरूप। शब्दों में हम ऐसे बताते हैं, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। जिस अनुभव के लिए इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार नहीं होता, वो हमारा स्वरूप। हमारे इंद्रिय मन बुद्धि जागृत है, लेकिन कोई कमेंट नहीं, सो नहीं रहे, जागृत है। तो ये अनुभव कैसा है? एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। चूंकि एक्सपीरियंसर नहीं है, इसीलिए मैं नहीं है। देखो, निर्ममः, फिर करुणोपेतः, करुणा उपेतः। ये जो शब्द है करुणा, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं क्या करूं? करुणा माने कंपैशन। किसी पर भी करुणा ना करे, करना है तो प्रेम करे। करुणा किस पर होती है? बेचारा भूखा है, लगता खाना नहीं मिला, ले लो बेटा
कल की सब्जी वेस्ट हो रही थी, खा लेना। नहीं, करुणा किस पर मत करना। करना ही है तो प्रेम करो, करना ही है तो सेवा करो। जिसकी सेवा करते हैं उसके प्रति श्रेष्ठ बुद्धि होती है। हम माँ बाप की सेवा करते हैं, कुत्ते की, डॉगी की। देखो हम चले गए थे और 6 दिन से बेचारा हमारा कुत्ता किसी का घर था, किसी ने खाना भी नहीं दिया। देखो कितना बेचारा दुख हो गया। मुझे उस पर करुणा आ रही है। इसीलिए ये शब्द विशेष करके क्रिश्चियनिटी में बहुत प्रयोग होता है इसका। हमको नहीं करुणा अच्छी लगती है। देखना ही है तो प्रभु को देखो ना। करुणा माने अन्य के कमी की तरफ ध्यान देना। कोई व्यक्ति भूखा पड़ा है बेचारा, तो आपने परमात्मा को नहीं देखा। देखो एक बड़े संत हो गए, क्या नाम था उनका, एकनाथ महाराज। वो गंगा जी का जल लेकर के रामेश्वर जा रहे थे, राजस्थान से होकर के कहीं। तो उनके जीवनी में आता है कि एक गधा माने गधा ही, मनुष्य नहीं क्योंकि ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया। एक गधा पानी न मिलने के कारण तरस रहा था जमीन पर लेट करके। तो उन्होंने वो जो गंगा जल वहाँ ले जाने के लिए निकले थे, उन्होंने निकाल करके तो गधे को पिलाया। वो करुणा नहीं है, वो सेवा है, वो प्रेम है। देखो तो निर्ममहा करुणोपे, फिर सर्वभूत अभय प्रदाहा, किसी को भी हमारा डर ना लगे। स्वामी जी हमको आपका बड़ा डर लगता है मैं क्या करूं। देखो इस डर के कारण मैं बचाऊं। हे सर्वभूत अभय प्रदाहा, इसका मतलब क्या है कि हमसे किसी को नुकसान होगा ये डर नहीं लगना चाहिए। डर 2 प्रकार का होता है। एक आदरात्मक डर होता है। भगवान के मंदिर में हम जाते हैं तो भगवान के प्रति हमारे मन में आदर है, इसीलिए हमारा व्यवहार भिन्न प्रकार का होता है। वो भी डर है, लेकिन वो आदर युक्त डर है। दूसरा डर कैसे होता, पता नहीं आया लूट तो नहीं लेगा हमको, सब निकाल को तो नहीं लेगा, वो है वो डर नहीं होना चाहिए। इसीलिए सर्वभूत अभय प्रदाह। फिर भजेत कालोत्तरम देवी, फिर ऐसा जो साधक है वो कालोत्तर देवी की भजन करे, उपासना करे। अब कालोत्तर देवी को आपको ठीक से समझना है। देखो काल यह जो है इसको हमने ठीक समझा तो कालोत्तर देवी समझ में आएगी। पहले काल को लेकर के जो हमारी गलत धारणाएं उसको समझें। जब हम कहते हैं कि 24 घंटे का दिन होता है तो इसका अर्थ क्या है कि पृथ्वी एक पूरा चक्कर काटती है अपने ही एक्सेस के अगल बगल में, तो 24 घंटे हो गए। अब ध्यान से सुनना, यदि आकाश नहीं हो तो पृथ्वी घूम सकेगी? नहीं घूम सकेगी। यदि पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया, आकाश हो, तो 24 घंटे पैदा हो गए। देखो तो 24 घंटे क्या है, एक वस्तु जो गतिशील है और दूसरी वस्तु जो गति रहित है, आकाश, इन दोनों का
जो खेल है उसको काल कहते हैं। गतिशील प्रकृति, गति रहित परमात्मा। इसमें हमारा ध्यान किधर जा रहा है? पृथ्वी के गति पर, आकाश पर नहीं जा रहा है। देखो, जब भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धा, तो वहां काल का अर्थ बताया है। काल क्या है? जो सभी परिवर्तनों का आधार है, लेकिन इन परिवर्तनों का प्रभाव जिस पर नहीं पड़ता वो काल है। देखो, अब अपने में लगा लो। बचपन आया चला गया, जवानी आई चली गई, हम सब जानते हैं ना कि हम पे क्या फर्क पड़ा। कितने सत्संग आए चले गए, क्या फर्क पड़ा? आप पे फर्क पड़ ही नहीं सकता कितने भी सत्संग सुनो आप, क्योंकि आप वो अधिष्ठान हो जिसमें सब कुछ हो रहा है। आपको कुछ नहीं होगा। देखो, तो भजे कालोत्तरम देवी, तो जहां हमारी दृष्टि, ज्ञान, अटेंशन यहां जाएगा कि हमारा ध्यान हमेशा गति पर होता है। गति का त्याग कर दो तो आप स्थिति में पहुंच जाओगे। गति निर्माण होती है जहां परिच्छिन्नता है, वहां गति निर्माण होती है। परिपूर्ण में गति नहीं है। अब इसको अपने में लगा लो। विचारों का विषय क्या है? विचारों का विषय है मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, कैसे जावे, कार लेके जाए क्या, लेकिन वहाँ पेट्रोल मिलेगा क्या, और कौन चलाएगा गाड़ी, मैं तो थक जाता हूँ। एक के बाद एक विचारों का सिलसिला चलेगा, क्योंकि विषय अपूर्ण है। अपूर्ण विषय को ले लो। कौन सा? मैं हूं। मन हो गया ना शांत। अन्य के तरफ देखेंगे तो संसार है, अपने तरफ देखो तो परमात्मा है। हम किसी के तरफ देखते हैं और फिर अपना है, पराया है, अच्छा नहीं है, संसार शुरू। देखो महाराज, भजेत कालोत्तरम देवी मुमुक्षु योग तत्परः। तो कौन कर सकता है? मुमुक्षु, जो अपने इस जीवन से अभी कृतकृत्यता का अनुभव नहीं कर रहा है। यार बहुत कर लिया है, सब जगह घूमे हैं, सब कुछ कर लिया, कुछ राम ने उसमें। फिर क्या है? डिप्रेशन। डिप्रेशन वालों के लिए नहीं अध्यात्म। इसीलिए मुमुक्षु, नाउ लेट अस गिव ए चांस टू आवर सेल्फ। अब ध्यान से सुनना। बचपन से हम जो कुछ करते आए हैं उसमें हमने अपने आप को 100% लगा दिया था। देखो, पढ़ाई कर रहे थे, मालूम था क्या कि क्या मिलने वाला है? नहीं, कुछ जरूर मिलेगा। फिर पढ़ाई करी, अच्छे मार्क्स आए और अच्छे रैंक हो गई और एडमिशन मिली। यदि कोई विचार करे
कि देखो मैं पढ़ाई करूँगा भी तो क्या होगा, पास भी होगा तो क्या होगा, जॉब भी मिलेगा तो क्या होगा, पैसे तो पूरे पड़ेंगे नहीं, शादी भी करूँगा तो क्या होगा, कितने ऐसा आदमी कुछ कर सकता है? We have to start with this positive thing. कार्यम वा साधयामि, शरीरम वा पातयामि. Never do anything half-heartedly. करो तो पूरे दिल से करो, नहीं तो मत करो. इसी को लेकर के हमारा महामंत्र है, wherever, whenever, whatever you are, be 100%. जीवन में सफलता न होने का यही एक कारण है कि हम सबसे ज़्यादा धोखा दुनिया में किसको देते हैं? अपने आप को, अन्य को नहीं देते. We cheat ourselves the most. अन्य को धोखा देंगे तो वो हमसे दूर भाग जाएगा. अब हम अपने को धोखा दे रहे तो कहाँ जाओगे? देखो महाराज, मुमुक्षु का तात्पर्य क्या है? इसने ये मुमुक्षु का तात्पर्य एक उदाहरण से आपको बताते हैं. आपने गन्ने का टुकड़ा काटा और खाना शुरू कर दिया. जितना जूस है पूरा चूस लिया, निगल लिया. उसके बाद उस गन्ने का जो बचा हुआ है उसको क्या करेंगे? अमेरिका में होगे तो जेब में रखेंगे, भारतवर्ष में होगे तो त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसो. अभी उसमें लगता है क्या, अरे यार इसको जैसे रख दे जेब में, घर जा कर के इसका कुछ गोबर गैस बनाएंगे. देखो, इसीलिए मुमुक्षु का तात्पर्य है हम फ्रस्ट्रेट होकर के दुनिया से वापस नहीं जा रहे. हमने सक्सेस एंजॉय करी है और त्याग कर दिया है. वो होता है अध्यात्म. अभी यहाँ के जो स्वामी जी महाराज है ना, उनका जीवन देखो. उन्होंने 100% सक्सेस अपने लाइफ में, जबरदस्त, छोटी मोटी नहीं, करोड़ों की. और फिर ये छोड़ छाड़ करके इस मार्ग में लग गए. देखो, अब कुछ हो ही नहीं रहा तो बेटा ऐसा करो, तुम शादी कर लो किसी अमीर लड़की से, जिंदगी भर में झाड़ू लगाते रहना. देखो, नहीं. इसीलिए मुमुक्षु माने जिसने जगत का त्याग फ्रस्ट्रेशन से नहीं, समझदारी से किया है. देखो, फ्रस्ट्रेशन से करेंगे तो क्या होगा? तो फिर शादी कर लेंगे एक बार. सो भजे कालोत्तरम दे मुमुक्षु. और मुमुक्षु माने केवल एक्साइटमेंट नहीं, योग तत्परहा. भगवद गीता में 18 योग बताए हैं. हर अध्याय का नाम योग है. अर्जुन विषाद योगो नाम, सांख्य योगो नाम, कर्म संन्यास योगो नाम, कर्म योगो नाम, कितने हैं. आपको भगवद गीता का योग हम आपको बताएंगे, वो हमारा योग है, हमारा कन्हैया के साथ अंडरस्टैंडिंग है. क्या है योग? तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम. जब हमारे जीवन में दुख का संयोग होता है, उस समय दुखी होने का इनकार करना, वो योग है. देखो, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम. इसको कैसा करें? स निश्चयेन योक्तव्यः. रिफ्यूज टू बी मिजरेबल इन लाइफ. तब जा करके अध्यात्म में हम चल सकते हैं. लेकिन अर्जुन के जैसे चंचलमी मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम.
मन बड़ा डिफिकल्ट है महाराज जी, क्या करे मन, क्या कर रहे हैं, दारू पी रहा हूँ। बेटे पीते रहो। नायम आत्मा बलहीने न लभ्य। देखो, तो मुमुक्षु योग तत्पर। योग तत्पर माने दो बातें आप बताएंगे। पहली बात, अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना, ये योग है। हम आपको आओ ट्विस्ट करे नहीं बता रहे। देखो, मनुष्य उसमें फंस जाता है पूरा जीवन, मैंने इतने योग किए, उतने वो किए, और फिर क्या होगा, स्वस्थ रहेंगे। और फिर बुढ़ापे में जब आदमी स्वस्थ होता है, दूसरे को परेशान करता है। बेटा उठो उठो। अब वो अच्छे खासे सो रहे हैं बच्चे, जवान बच्चे तो सोएंगे, ये बूढ़ाओं को नींद आती नहीं और जलते हैं, उठाओ उठाओ। अरे यार तुम भी सो जाओ ना, नींद नहीं आती, तो जल रहे हैं दूसरे पर। देखो संतो, इसीलिए मुमुक्षु योग तत्पर। पहली बात, हमको अपने हर एक अनुभूति से सीखने आए, ये योग है। और दूसरी बात, लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। दो चीज़ों को करो, तब ये कालोत्तर देवी का अर्थ समझ में आएगा। अच्छा महाराज, आगे चलते हैं। स ब्रह्मा स शिवो विष्णु, स इंद्र स षडाननः, स गुरु सर्वदेवाश्च, स योगी स तपोधनः, पंडितः स महाभागः, कृतार्थः परमार्थतः, जलद्वायुः समं चित्तं, ध्रियते येन निश्चलम्। जिसने अपने इस स्वरूप को पहचान लिया है, फिर क्या है, वही ब्रह्मा, वही शिव, वही विष्णु, वही इंद्र, वही षडानन, वही गुरु, वही सब देव, वही योगी। उसी ने तपोधना, एक ज्ञान की तपस्या पूरी करी है। देखो, माने ध्यान से सुनना, उपाधि के कारण एक ही को अनेक नामों से बताया जाता है। आदमी है एक, उपाधि है पिता की, तो उस आदमी को पुत्र कहा जाएगा। वही आदमी उपाधि है पत्नी की, तो उसको पतित पावन सीताराम कहा जाएगा। दो नहीं बना। इसी प्रकार से जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, वही ब्रह्मा है। देखो, ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी के 4 मुख है। वही ब्रह्मा जी हमारे हृदय में है। मन बुद्धि चित्त अहंकार स ब्रह्मा। वही अपने मन को प्रेरित और नियंत्रित कर रहा है, स ब्रह्मा। स शिवः, वही निगेटिविटी को नाश करता है। स विष्णु, वो इस अध्यात्म के मार्ग पर टिका हुआ है। ही इज नॉट गिविंग अप ऑन द वे। स इंद्रः, वो अपने सभी इंद्रियों का राजा है। इंद्र कौन है? देवताओं का राजा। हम में देवता कौन है? हमारे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों का राजा है, वो इंद्र माने मन। स षडाननः, वही 6 मुख वाला है, माने ये 6 काम क्रोध लोभ इत्यादि है, इसका नाश करने वाला है। स गुरुहु, और वही गुरु है का तात्पर्य क्या है? उसी ने अपने जीवन में सबसे सीखा है। ध्यान से सुनना भैया, हमारे अंतःकरण से गुरु बाहर रहने वाला व्यक्ति नहीं होता। गुरु हमारी हर एक अनुभूति से
सीखने की जो क्षमता है वो गुरु महाराज है। और हम जिससे भी सीखते हैं नेचुरली वो भी गुरु हो गए। भगवान दत्तात्रेय को पूछा गया था कि आपने ये सब कहाँ से सीखा, कौन है आपके गुरु? तो उन्होंने बताया मेरे 2 दर्जन गुरु हैं। और सबसे महत्व की बात उस पूरे प्रसंग में जो आती है उसको नॉर्मली लोग बाईपास कर जाते हैं। महत्व की बात यह है उसमें भगवान दत्तात्रेय ने कहीं नहीं बताया कि मुझे किसने क्या सिखाया, कुछ नहीं बताया। हर जगह उन्होंने यही कहा कि मैंने किससे क्या सीखा। देखो हम लोग गुरु के सामने जाते, चैलेंज ट्राई करो, कितने गुरु आगे चले गए। अब आप ट्राई करके देखो। वी हैव टू लर्न फ्रॉम एवरी सिंगल एक्सपीरियंस। जब हम अपने जीवन के अनुभूतियों से सीखना यह आध्यात्मिक साधना है, ये स्वीकार करेंगे तो आपके गुरु महाराज आपके साथ हमेशा रहेंगे। देखो महाराज, जैसे अम्मा ने कहा है देखो सुनो मत बोलो, उन्हीं के नीचे खड़े होकर के बकबक कर देते हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ऐसा क्यों, पता नहीं लोग ऐसे क्यों करते हैं। कितने बार कहा है मौन रखो, मौन रखते नहीं। जो बोल रहा वो चुप को, वो नहीं चुप हो रहा, दूसरे को मौन को। देखो महाराज, तो सगुरु सर्वदेवाश्च, और वही सभी देव माने इंद्रिय इत्यादि, इनका कंट्रोल करने वाला, और वही तपोधनः, उसी की तपस्या पूरी हो गई। तो तात्पर्य क्या हो गया, जब हम अपने स्वरूप में आ गए तो उसमें सब कुछ आ गया। अब देयर आर नो लूज एंड्स, ये बाकी है वो बाकी, ऐसा कुछ नहीं। कारण क्या है, कारण हम एकदम निर्विशेष सत्ता में पहुंच चुके हैं। जब आकाश के साथ सूर्योदय जुड़ जाता है तब इस निर्विकार निराकार आकाश में 10 दिशाएं निर्माण हो जाती है, पूर्व पश्चिम इत्यादि 10 दिशा। कारण क्या है, एक उपाधि है। और उस एक उपाधि के कारण फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। फिर ये आ जाते वास्तु वाले, नहीं तो फेंगशुई वाले आ करके देखो यहाँ तुम्हारा टॉयलेट है ना, वो तो भगवान का स्थान है, भगवान को बैठा दो। फिर टॉयलेट बंद करती है, वहाँ मंदिर हो जाता है। और जहाँ मंदिर है ना वहाँ तो किचन होना चाहिए, तो भगवान को तड़का लगाओ वहाँ जा करके। और सोचते हैं हमने बड़ा अच्छा किया। अरे प्रभु पर ध्यान रखो, सब ठीक है। इसीलिए स योगी स तपोधनः, फिर पंडितः स महाभागः, वही पंडित है। माने जो पंडा जिसकी होती है उसको पंडित कहते हैं। पंडा माने वृत्ति रहित ज्ञान, जिस ज्ञान में वृत्तियों का व्यापार होता है वो मानसिक प्रत्यय है। देखो ये माउस है, ये मानसिक प्रत्यय है। इंद्रियों से देखा, इसको नाम दे दिया। लेकिन मैं हूँ, अपना जो होना है, इसके लिए इंद्रिय का, मन का, बुद्धि का व्यापार करने की आवश्यकता नहीं। पंडितस्स महाभागः, वही सर्वश्रेष्ठ है। कृतार्थः परमार्थतः, उसके जीवन में जो कुछ पाना था पा लिया, खोना था खो लिया। अब ना किसी से कुछ लेना है ना कुछ खोना है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। ये जो अनुभव होता है ना अपना गहरे नींद का, वो यही अनुभव है। लेकिन गहरे नींद का अनुभव यदि हम जागृत में ले आवे, माने सत्संग में सोए नहीं,
आप ही ने तो कहा था अभी। नींद का अनुभव जागृत में आना माने क्या? नींद हम कर रहे, खर्राटे मार रहे, और जगे हुए लोग कहते देखो कैसा कुंभकर्ण सो रहा है। तो वो सोने वाला कहता है क्या मुझे क्यों कुंभकर्ण कहा? नहीं, ये विचार भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में आता है। बताया था आपको कल, या निशा सर्वभूतानाम, सबके लिए जो परमात्मा है ही नहीं, तस्याम जागृति संयमी, वहाँ ये संयमी जग जाता है, माने उसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। और यस्याम जागृति भूतानि, यह जो द्वैत की दुर्गंध है, जिसमें जो अज्ञानी लोग जग गए हैं, उसके प्रति यह ज्ञानी सोता है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। देखो महाराज, पंडितस्य महाभागा, फिर कृतार्थः परमार्थ। कृतार्थ, कृतार्थ माने क्या? हमने खाना खा लिया और अंदर से आ गया, ओंकार नहीं डकार, डकार आ गया माने क्या? अब खाना खा के कृतार्थ हो गए। अब ऐसे करो, एक और लड्डू ले लो। नहीं नहीं, अब नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? बहुत खाया, और थोड़ा सा ले लो। माने कृतार्थ का अर्थ क्या हो गया? आपके अंतःकरण में एक भी किसी भी प्रकार की इच्छा का उदय नहीं होगा। ये अनुभव होने के लिए किसी भी इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनके व्यापार की अपेक्षा नहीं है। अब ये जो हमारा अनुभव है, इसको आप कौन से शब्दों में कहोगे? इट इज अनलाइक एनीथिंग। इसके जैसा, उसके जैसा, हाँ। इसीलिए शास्त्रों में शब्द आता है अनुपमेय। अनुपमेय माने इसको उपमा नहीं दी जा सकती। जैसे तुम इतनी सुंदर हो कि जैसे पूरा चंद्रमा खुल गया है, तो उसका चेहरा और चंद्रमा उपमा हो गई ना। जो एकमेवाद्वितीय है, किसके जैसा है? इसीलिए जगत के सभी अनुभूतियों को शब्दों के द्वारा बताया जा सकता है, लेकिन अपने होने को किसी भी प्रकार के शब्दों का व्यापार अनावश्यक है। और इतना ही नहीं, हमको किसी के सामने सिद्ध नहीं करना है। मालूम है मैं हूं, नहीं, नो नीड। इसलिए मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वम युवानम। लेकिन जैसे जैसे हम इस अनुभूति के करीब आ जाते हैं, तो ये प्रकृति माया हमारे पुराने चीज़ों को लेकर के बैठे बैठे लुढ़क गए। देखो, पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से दो रास्ते हैं। एक रास्ता ब्रह्म के तरफ है, दूसरा माया के तरफ है। बस आ गए, सब दुनिया छोड़ दी, रिश्ते नाते छोड़ दिए, सब छोड़ छाड़ करके आ गए। अब कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पहुँच गए और सो गए। यहाँ पहुँच गए लेकिन सोए नहीं। देखो,
इस अनुभूति में जो निष्ठावान होता है वो कभी भी किसी भी चीज को लेकर के सीरियस नहीं हो सकता। कारण क्या है? कारण कि उसको पता है नाटक चल रहा है, तो नाटक में जो हमारा रोल है वो रोल बढ़िया से बढ़िया प्ले करना है, लेकिन उसको सत्य मान करके उसमें फंसना नहीं है, क्योंकि कर्नाटक सो सपंडित महाभागा कृतार्थः परमार्थतः। अब कृतार्थ माने जो कुछ करणीय था कर लिया, जो जानने योग्य था वो जान लिया, जो पाने योग्य था वो पा लिया। अब नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो। एक बार बम्बई में मुझे किसी एक अच्छे विद्वान ने कहा कि स्वामी जी आप बुरा मत मानना, मैं आपको कुछ कहूँगा। मैंने बोला मुझे गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो बोले आपने ये जो बता देते हैं सबको लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फ़र्क पड़ता है, ये कैसे मंत्र हो सकता है? कैसे? बोला ऐसे ही है और क्या? नहीं, और आपका जो लोगो हो वो भी वैसा ही है। ये कोई लोगो होता है? बी हैप्पी। हमने कहा फिर है तो है, क्या करूँ मैं? फिर ने मुझे बताइए। हमने कहा अब सुनो, लोगो बनाते हैं, कोई नाग आ जाएगा, कोई स्वान आएगा, कोई सूर्योदय होगा, समुद्र के पानी होंगे, लाल होगा, नीला होगा, कहीं लैंप होगा, और नीचे में कुछ ना कुछ संस्कृत में लिखा होगा जो किसी को समझ में नहीं आता। और हमारा लोगों के लिए है तो लोगो हो ना। और क्या है? बी हैप्पी। उसमें कोई ज्ञान की जरूरत है क्या? आपको हैप्पी बिकम नहीं करना है, बी हैप्पी। उसी प्रकार से बड़े कठिन कठिन मंत्र अपने शास्त्रों के हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी। कहते कहते दम निकल जाता है। क्या समझ में आया? जिन शब्दों में अर्थ प्रकट नहीं होते, ध्यान से सुनना, जिन शब्दों के अर्थ प्रकट नहीं होते उसको गड़बड़ कहते ना, पता नहीं क्या बोल रहा है, क्यों अर्थ हो ही नहीं रहा। जैसे आपके सामने कोई आया है चाइनीज़, और अपनी चाइनीज़ भाषा में कोई मंत्र बोल रहा हो, चिंग चांग टूम टाम डूम, क्या समझ में आया? तो जैसे चाइनीज़ भाषा के मंत्र हमारे समझ में नहीं आते, वैसे भी हम एक बड़े कठिन कठिन मंत्र बोलते हैं और समझ में कुछ आता नहीं, और इसमें एक अभिमान हो जाता है, हमने इतने बार जप किया, आकाश से टपके खजूर पे लटके। देखो संतो, इसीलिए पंडितस्य महाभागा कृतार्थः परमार्थतः। परमार्थतः कृतार्थ का अर्थ क्या है? अब हमको किसी के सामने कुछ भी सिद्ध नहीं करना। We don't have to prove anything to anybody in this world. देखो, एक बार की बात है, बम्बई के एयरपोर्ट के एक सिंधी सज्जन मुझे मिलने आए। उनके बोलने से पता चला सिंधी है करके। तो मैं अपना बैठा था, वेट कर रहा था अनाउंसमेंट की। वो आ गए, बाबा जी बैठूं क्या? मैं बैठो। आपका नाम क्या है? आपने ठीक ही कहा, बाबा जी है। आप कहाँ जा रहे? मैंने उनको बोर्डिंग पर दिखा, यहाँ जा रहा हूँ। आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं ये सब करने के लिए? उतने में उनका अनाउंसमेंट हो गया। हमने कहा देखो, अभी आप जैसे मुझे मिले हो तो कुछ दे के ही जाओगे ना। अब उससे गुस्सा करना, गाली देना, कोई निकला क्या उससे? टाइम पास हो गया। फिर उन्होंने बताया,
आप मुझे दूसरे महात्मा मिले हो। एक हमारे वृंदावन में शरणानंद जी महाराज थे जो प्रज्ञा चक्षु थे, वो भी कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं बोलते थे, और दूसरे आप मुझे मिले। हमने कहा मेरी आंखें खुली है, इसीलिए संतो, अध्यात्म का तात्पर्य एक गांधीर्य नहीं, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, तुकाराम महाराज कहते हैं। आपके हृदयस्थ जो आनंद है ना, उसको प्रकट होने दो। खुशी को प्राप्त मत करना, खुशी को प्रकट करना। पहले झूठ मूठ शुरू करो ना। किसी ने मुझे पूछा गलती से, बाबूजी आप कैसे, बैठो बदला निकालो। कोई पूछता है कैसे, ठोक दो जोर से ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अगली बार पूछेगा नहीं वो। लेकिन बुढ़ाऊ लोग चाहते हैं लोग आके पूछे, बाबूजी आप कैसे, बस पड़े हैं यार, खाना खाया, कोई फेंक देते टुकड़े तो उठा के खा लेते। तबीयत ठीक है ना, हाँ अभी मरे नहीं यार, वेट कर रहे हैं। होते हैं ऐसे, हम आपको काल्पनिक नहीं बता रहे। दे आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग अटेंशन। जो व्यक्ति अपने होने पर प्रसन्न नहीं है, अन्य लोग उसके होने से कैसे प्रसन्न हो गए? See, you have to be happy with yourself. जो व्यक्ति अपने आप से बोर हो रहा है, वो कितना सॉलिड बोर होगा। ये वैसे ही है, एक आदमी जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मैं इतना जोर से खर्राटे मारता हूँ, सोता हूँ तब तो मेरे ही खर्राटों से मेरी नींद टूट जाती है, अब मैं क्या करूँ? डॉक्टर कहते दूसरे कमरे में जाके सो जा। देखो महाराज, इस आनंद को प्रकट होने देना, वो है ये देवी कालोत्तरागम, नहीं तो रोते रहेंगे। पंडित स महाभाग कृतार्थ परमार्थता चलद वायु समम चित्तम ध्रियते। जैसे वायु हिलता रहता है अखंड रूप से, ऐसे चंचल चित्त को जो स्थिर कर सकता है, धारण कर सकता है, ध्रियते ये न निश्चलम, तो जो अपने हमेशा डिस्टर्ब मन को शांत रख सकता है, उसके लिए एक दो बातें समझनी आवश्यक है। पहली बात, हम सांस लेते नहीं, सांस चलती है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को मैं सांस ले रहा हूं इसका अभिमान नहीं होता, क्योंकि उसमें मैं नहीं है, वो नेचुरल कंडीशन है हमारी। अब यदि हम अपना मन इस सांस के साथ लगा दे तो देखो, उसके लिए आपको एक टेक्निक बता दे, हम बताएंगे और आप गलत करोगे ये भी बता दें। सांस लेते नहीं, सांस चलती है, एग्रीड? अब इस चलती हुई सांस के साथ कोई भगवान का छोटा सा नाम जोड़ दो। अंदर गई सांस तो हरिओम, बाहर आ गई तो हरिओम। करो। अब आपने क्या किया है मैं बताऊं? आपने चैंटिंग के साथ सांस को जोड़ा है। चैंटिंग आपने की है, तो उस चैंटिंग के साथ सांस को जोड़ा है। उल्टा करना है। जब सांस चल रही है उसके साथ भगवान का नाम होगा तो प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई,
जब देह से प्राण निकल जाते हैं उस समय सभी प्रकार के प्रयत्न शिथिल हो जाते हैं। उस समय चलता क्या है? केवल प्राण चलते हैं। उस प्राण के साथ यदि प्रभु का नाम जुड़ा हो तो वो आपकी ब्लूप्रिंट होती है अगले जन्म की। देखो कितनी सिंपल बात है। सांस लेते नहीं, सांस चल रही है, उस सांस के साथ भगवान का नाम हो रहा है, तो क्या होगा? दुनिया के विषय में चिंतन अपने आप बंद हो जाएगा और दुनिया के विषय में चिंतन करेंगे तो विचारों का प्रवाह बनेगा और उस प्रवाह में हम बह जाते हैं। लेकिन सांस के साथ भगवान का नाम चल रहा है और भगवान अपने आप में परिपूर्ण होने के कारण वहाँ विचारों का प्रवाह नहीं बनता। हम लोग पानी में नहीं बह जाते, पानी के प्रवाह से बह जाते हैं। हम लोग विचारों से प्रभावित नहीं होते, विचारों के प्रवाह से प्रभावित होते हैं। देखो शरद्वायु समम चित्तम ये न निश्चलम ध्रियते, जिसने अपने मन को शांत किया है। इसके लिए भगवान का उपदेश क्या है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन को यदि शांत रखना है तो दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो अभ्यास, देखो, और दूसरी बात वैराग्य। अभ्यास वैराग्य को साथ ले आओ तो जो पैदा होता है उसको कहते हैं सीखने की क्षमता। देखो फिर आप सीखते रहोगे, हर चीज से सीखोगे। अभी एक देखो, ट्राई करो, आप कुछ भी विचार करो, एनीथिंग यू लाइक यू थिंक। एक कंडीशन है, क्या? शब्दों का प्रयोग मत करना। विचार करो कि शब्दों का प्रयोग मत करना अपने ही मन में। है क्या संभव? तो जैसे हम बाथरूम से बाहर आते हैं तो कपड़े पहन के बाहर आते हैं, इसी प्रकार से मन से जब शब्द बाहर आते हैं तो वो जब मन से विचार बाहर आते हैं तब वो शब्दों के कपड़े पहन के बाहर आते हैं। इसीलिए मौन व्याख्या। तो मौन का अर्थ क्या हो गया है? मौन का अर्थ यह है कि आपके मन की स्थिति निश्चलम पहुंच चुकी है और इसमें हम यदि सीख ले, समझ ले कि जैसे दर्पण निश्चल है, इसमें जो भी सामने आएगा प्रतिबिंबित होगा। क्योंकि दर्पण निश्चल है तो प्रतिबिंब के द्वारा दर्पण प्रभावित नहीं होगा। इसी प्रकार से जिसका मन निश्चल है वो जगत में दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः वीतराग भय क्रोधाः स्थितधिः मुनि उच्यते। जगत में आने वाले सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होगा, माने सुख दुख का अनुभव होगा
हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस को उनके चेलों ने कहा जब वो मृत्युशैया पर थे कि आप माँ को क्यों नहीं बोलती, आपको इतने कष्ट दे रही है वो, कुछ करो ना, आप माँ को प्रार्थना करो। वो कहते मुझे कष्ट नहीं हो रहे। माने अनुभव होना और अनुभव करने वाले का जन्म होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। देखो, इसीलिए जो हमारे सिंपल टेक्निक है, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर, नॉलेज विदाउट नोवर, एक्शन विदाउट डूअर। कुछ विशेष साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझदारी की आवश्यकता है, समझदारी। पंडितस्स महाभाग कृतार्थः परमार्थता चलद वायु समम चित्तम ध्रियते येन निश्चलम। आगे कहते हैं स उपायो विमोक्षस्य सदुपात्त गुणस्तु सः सा प्रज्ञा तदिह स्थैर्यम् तत्पुण्यं व्यवसायिनां तदेव तीर्थं दानं च स तपश्च न संशयः येनोपायेन बध्येत वायुभिः चंचलं मनः। विमोक्षस्य स उपायः, यही उपाय है कि जब हम अपने जीवन में सभी गलत धारणाओं से मुक्त हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, मोक्ष का तात्पर्य है गलत धारणाओं का त्याग करके नई धारणाओं का जन्म नहीं करना। देखो, एक धारणा है मैं अपने पत्नी के कारण दुखी हूँ इसीलिए डाइवोर्स कर लेता हूँ, कर लिया डाइवोर्स। बाद में अब अकेले बोर हो रहे, फिर शादी कर लेते, फिर दूसरी धारणा करी। देखो, पहले मैं दुखी था अब मैं सुखी हूँ, पहले मैं गरीब था अब मैं अमीर हूँ, पहले मैं समझदार था अब मैं बेवकूफ़ हूँ। धारणाओं को नहीं निर्माण करना, केवल वेदांत ही आपको ये बात बताएगा। योगी, पहले मैं भोगी था अब मैं योगी हूँ, पहले मैं 10 बजे सोता था अब मैं 9:45 बजे तक सोता हूँ, तरक्की हो रही है। पहले मैं मांस खाता था रोज, अब मैं अल्टरनेट डे खाता हूँ। हमारे घर में कभी ये मांस मच्छी प्याज तक नहीं आता, फिर हम सब बाहर जाके खाते हैं। किसको हम धोखा दे रहे हैं? देखो महाराज, एक धारणा का त्याग करके नई धारणा का निर्माण करना यह अध्यात्म नहीं है। One notion is replaced by another notion। तो ये कैसा है? आकाश से टपके खजूर पे लटके। देखो संतो, स उपायो विमोक्षस्य, तो मोक्ष का अर्थ स्पष्ट समझ ले। मोह का क्षय है। मोह यही है कि मैं अच्छा हूँ, लोग मुझे समझते नहीं, मैं अमीर हूँ लेकिन लोगों को क्या बताऊँ, कैसे समझाऊँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन कोई मानते ही नहीं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। माने हम क्या है इसका सर्टिफिकेट हम पब्लिक से चाहते हैं। हमको किसी से कुछ आवश्यकता नहीं, अपेक्षा नहीं है, हमको डिग्री नहीं चाहिए। रियलाइज, पद्म भूषण रियलाइज। मुझे हमेशा इस चीज़ की हंसी आती है, हालांकि मुझे ये कोई अधिकार नहीं दिया किसी ने हंसने का, लेकिन हंसी आती है, मैं क्या करूं। गड़बड़ानंद पद्म भूषण।
देखो, अध्यात्म के मार्ग पर आने के पश्चात फिर वहाँ ये पद्म भूषण है, वो पद्मश्री है, अच्छा जी, ये पद्म महाविभूषण, अच्छा महाविभूषण है, ये भारत रत्न, ये विश्व रत्न है, ये महारत्न है, अच्छा। सभी उपाधियों के त्याग के बाद जिसका त्याग नहीं हो सकता वो परमात्मा है। इसमें जिसकी निष्ठा हो गई है उसको कोई निंदो, कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी होत जैसे होत रे। देखो महाराज, तुलसीदास जी को पद्म भूषण देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। वाल्मीकि जी को नहीं देना, उन्होंने तो पहले, फिर वेद व्यास जी को ऊपर से देखते होगे। देखो महाराज, ये दुनिया ऐसी मस्त है, इसमें दुखी होने का चांस नहीं है। सो उपायो विमोक्षस्य सदुपात्त गुणस्तु सहा, सद उपात्त सद्भिः, माने इसी को साधु संत स्वीकार करते हैं। ऐसे ही गुण सभी साधु संतों में होते जो ऊपर के इसमें बताए हैं, ठीक। और ये गुण यदि आए तभी हमको ये विमोक्ष क्या है समझ में आएगा। देखो, विशेषताओं का त्याग करके दूसरी विशेषताओं का प्रस्थापन करना यह मोक्ष नहीं है। देखो हम लोग टेक्निकली सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। इसके जो परे है, इसके परे कौन है? अवधूत। देखो अवधूत कौन होते हैं? अक्षरत्वाद, वरेण्यत्वाद, धूत संसार बंधनात्, तत्वमस्यादि लक्ष्यार्थात अवधूत इति रियते। देखो, जो अपने स्वरूप पे स्थित है, अक्षरत्वाद, वरेण्यत्वाद, यही जीवन में वर्ण करने योग्य है। धूत संसार बंधनात्, अब ना ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी है, ना शादीशुदा या ब्रह्मचारी है, ना पढ़े लिखे या अनपढ़ है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। उनकी बात हो रही है। देखो, इस चीज़ को हमने बताया था, पता नहीं यहाँ के कहाँ बताया था, कि सनातन धर्म वो है। हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये स्वयं स्वीकृत व्यवस्था है। तो पहले सनातन धर्म, बाद में हिंदू धर्म आता है। तो हिंदू धर्म क्या है? जिस समाज ने सनातन धर्म के सिद्धांत को स्वयं इच्छा से स्वीकार किया है, उस समाज को हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदू समाज कहते हैं। जिन्होंने सनातन धर्म के सिद्धांत को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया, वो अहिंदू है, वो हिंदू नहीं है। देखो, तो सनातन धर्म में क्या बताया है? सत्यम वद, धर्मम चर, साध्यायान मा प्रमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये बताया है। लेकिन जो इसको स्वीकार नहीं करते वो, व्हाट इज योर नेम? थॉमस। व्हाट इज योर फादर्स नेम? व्हाट फादर्स नेम? वी हैव गॉट ओनली मदर्स नेम। व्हाई? वी डोंट नो हु इज आवर फादर। हिंदू धर्म में बाप के नाम का महत्व होता है, क्योंकि बाप होता है। एक बार अमेरिका में मुझे कह रहे थे कि स्वामी जी, व्हाई यू पीपल राइट लाइक महात्मा गांधी का क्या उनका नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। ये करमचंद मिडिल नेम कहाँ से आया? हमने कहा उनके पिताजी का नाम है। बोले पिताजी का नाम लेने की क्या ज़रूरत है?
हमने कहा कि देखो हमारे यहाँ पिताजी होते हैं। कभी आपने देखा है क्या बुल और काफ? केवल कऊ और काफ होगा, क्योंकि उस काफ का बुल कौन था मालूम ही नहीं। आदमी का वैसा होता है क्या? ये जो स्त्री का इक्वालिटी की बात करते हैं ना, देखो कैसी मूर्खता होती है। ये पेड़ किसका है? ये पृथ्वी का है। वो भी पृथ्वी का पेड़ है। वो भी पृथ्वी का है। पृथ्वी के पेड़ नहीं होते। आम का पेड़ है, इमली का पेड़ है। पेड़ बीज का होता है। लेकिन फिर इक्वालिटी क्या इक्वालिटी? देखो, ये समझ नहीं आने के कारण जिसको ये स्वीकार नहीं करते वो अहिंदू है। ये इसको समझकर स्वीकार करते हैं, उनके मन में देखो ना, हमारे ही यहाँ धर्म में बताते हैं कि जिस समाज में स्त्री का आदर होता है, स्त्री को देवी के रूप में स्वीकार किया गया है, वो समाज वेस्टर्न नहीं है। वहाँ तो केवल भोग की भूमि है। देखो संतो, इसीलिए सनातन धर्म का जिन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया है, ऐसे समाज को हिंदू धर्म कहते हैं। वैसे जिन्होंने स्वीकार नहीं किया वो भी सनातनी ही है। कितनी बड़ी बात है देखो। ये ना समझने के कारण हम खामोखाम झगड़े में पड़ते हैं। स उपायो विमोक्षस्य सदुपात गुणस्तुषः, उसी ने सभी सद्गुण को स्वीकार किया है। सा प्रज्ञा तदिह स्थैर्यम, वही प्रज्ञा है। प्रज्ञा का तात्पर्य वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता नहीं होता, वह अनुभव जिसमें अनुभव करता नहीं होता, वह प्रज्ञा। तदिह स्थैर्यम, इस प्रज्ञा में जो स्थिरता होती है, तत्पुण्यम व्यवसायी नाम, इसी को पुण्य कहते, इसी को जीवन की परिपूर्णता कहते हैं। देखो, तदेव तीर्थम दानम च, यही तीर्थ क्षेत्र है, वही साधु संत, यही तीर्थ है। नारद भक्ति सूत्र में आता है, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ क्षेत्र वहाँ के नदी नाले पानी से नहीं होता। तीर्थ क्षेत्र होते हैं वहाँ रहने वाले साधु संतों के कारण। सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, शास्त्रों में जो बताया है वो साधु संत अपने जीवन में प्रकट करते हैं। इसीलिए शास्त्रों का सम्मान साधु संतों के कारण होता है। सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, नहीं तो ये छपा हुआ पुस्तक शास्त्र नहीं होते। इसीलिए तदेव तीर्थम दानम च, यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान है कि यदि हमारे व्यवहार से, हमारे माध्यम से कोई व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचानने में मदद मिले, वही दान है। तपश्च न संशयः, और यही तपस्या है। तपस्या ज्ञानमय होती है। जो तपस्या क्रियामय होती है वो फंस जाते हैं उसी में। तपस्वी लोगों को क्रोध बहुत होता है, लेकिन जो ज्ञानी और भक्त है वो किसी को शाप नहीं देते, क्योंकि तपस्या में हमने जबरदस्ती से सब कर लिया है। यहाँ कहते हैं स तपश्च, यह जो ज्ञान का तप है, इसमें ज्ञान क्या है? सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही है। फिर किसको कौन तपस्या करेगा? ये ज्ञानी पुरुष का अनुभव कैसा होता है, एक सिंपल एग्जाम्पल से बताते हैं। कई बार अपने ही दांतों से अपनी रसना या होठ कट जाते हैं खाते खाते। कटने के बाद कभी ऐसा विचार मन में आता है क्या कि ये दांतों को हटाओ यहाँ से, खामोखाम बेचारी रसना को काट रहे हैं। कारण क्या है? भिन्न है। दांत काटने वाले, रसना कटी गई, भिन्न है, लेकिन उसमें भेदभाव नहीं है। इसी प्रकार से जगत में रहेंगे, देह के दृष्टि से हम भिन्न दिखते हैं,
लेकिन सब में एक ही चैतन्य प्रकट हो रहा है। ये जिसका ज्ञान है उसको कहते हैं अवधूत। देखो महाराज, तदैव तीर्थम दानम च तपश्च न संशयः येन उपायेन बद्धेत वायुभिश्चंचलम मनः। इसीलिए हमको अपने मन की जो चंचलता है उसको ये प्राणायाम के द्वारा रोकना है। तो प्राणायाम के द्वारा रोकने का तात्पर्य क्या हो गया? जो हमने आपको टेक्निक बताई इस पर ट्राई करो। जब भी आपको समय बैठे आराम से और सांस चलने दो, शुरू मत करना एकदम। अब शुरू जो सांस चल रही है ना उसके बारे में थोड़ा अवेयर हो जाओ, और अवेयर होने के पश्चात फिर सांस गई आई, छोटा सा भगवान का नाम लगा लो। और ये देखना है कि भगवान का नाम लेने का प्रयत्न नहीं हो रहा है। जैसे हवा जब चलती है तारों में से तो वहाँ आवाज आती है अपने आप, इसी प्रकार से मन के और प्राणायाम का 100% संतुलन जब हो जाता है तो उसमें चेतना जागृत हो जाती है, क्योंकि मन ज्ञान शक्ति है और ब्रीदिंग क्रिया शक्ति है। दोनों जब 100% सिंक्रोनाइज हो गई उसी को चेतना कहते हैं। येनोपायेन बद्धेत वायुभिश्चंचलम मनः। तो जिसके भी द्वारा हम अपने मन को शांत रखें वो साधना है। तो मन को शांत रखने के जो मंत्र है वो अपना हैप्पी मंत्र माला है। सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं किसी भी के बारे में, इवन रियलाइजेशन के बारे में। रियलाइज होके क्या करोगे? वही तम्बाकू वही चूना, ठीक है अभी खा लेते। खामो खाम सीरियस होकर के अध्यात्म नहीं होता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।